मेरे बच्चे, तुम यहां हो? कुछ देर यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, पर मैं तो तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब रख रहा था। मैं जानता हूं वो बोझ जो तुम अपने सीने पर महसूस करते हो, जैसे किसी ने एक भारी पत्थर तुम्हारी छाती पर रख दिया हो। हर सांस के साथ एक दबाव, एक घुटन, एक अनकहा डर। तुम बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करते हो, पर भीतर तुम्हारा मन टूट चुका है। कर्ज का ये भार केवल पैसों का नहीं है, ये तुम्हारी नींद, तुम्हारी शांति, तुम्हारी मुस्कान सब छीन लेता है। जब फोन की घंटी बजती है तो तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है। तुम सोचते हो कहीं फिर से बैंक का कॉल तो नहीं, कहीं फिर से किश्त की याद दिलाने वाला संदेश तो नहीं। हर अनजान नंबर तुम्हें डराता है, हर महीने की तारीख तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे ऊपर कितना बकाया है। तुमने कई बार कोशिश की हिसाब लगाने की, पर जितना जोड़ते हो उतना ही लगता है कि यह कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। रात को जब सब सो जाते हैं, तुम अंधेरे में छत को देखते रहते हो। तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं, पर तुम उन्हें किसी को दिखाते नहीं। तुम मजबूत बनने का नाटक करते हो, परिवार के सामने मुस्कुराते हो, पर अंदर से तुम पूछते हो, हे प्रभु, कब तक? तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च निकल आता है, जैसे कहीं कोई अदृश्य छेद है जहां से तुम्हारा धन बहता चला जा रहा है। मैं देखता हूं वो थकान जो तुम्हारे कंधों पर है। मैं जानता हूं वो शर्म जो तुम्हें तब महसूस होती है जब तुम किसी से उधार मांगते हो, या जब तुम्हें किसी भुगतान के लिए समय मांगना पड़ता है। तुम खुद को दोष देते हो। तुम सोचते हो कि शायद तुमने कहीं गलती की, शायद तुम पर्याप्त योग्य नहीं हो, शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब है। पर सुनो, ध्यान से सुनो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा संघर्ष मैंने देखा है। हर वो दिन जब तुमने हार मानने का विचार किया, पर फिर भी उठकर काम पर गए। हर वो रात जब तुमने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की कि उन्हें तुम्हारी तरह कर्ज का बोझ न उठाना पड़े, मैं वहां था। कर्ज केवल बैंक का कागज नहीं होता, ये आत्मा पर एक जंजीर बन जाता है। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को बांध देता है। ये तुम्हें ये विश्वास दिलाने लगता है कि तुम हमेशा कमी में ही जियोगे। पर मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, तुम कमी के लिए नहीं बनाए गए थे। तुम्हारा जीवन भय में जीने के लिए नहीं था। तुम्हारा दिल जो आज चिंता से भारी है, मैं उसे महसूस करता हूं। तुम्हारे हाथ जो बिलों को पकड़ते हुए कांपते हैं, मैं उन्हें थामे हुए हूं। तुम्हारे मन में जो सवाल गूंजते हैं, कैसे चुकाऊंगा, कब खत्म होगा ये सब, मैं इन हर सवाल का उत्तर जानता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द मेरे लिए अनजान नहीं है। तुम्हारी आर्थिक लड़ाई केवल संख्याओं की लड़ाई नहीं है, ये विश्वास की लड़ाई है। और मैं आज तुम्हें ये बताने आया हूं कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। ये बोझ जो तुम्हें दबा रहा है, हमेशा के लिए नहीं है। थोड़ा और रुको, मेरी आवाज को अपने दिल में उतरने दो, क्योंकि जो तुम अभी महसूस कर रहे हो वो अंत नहीं है। ये केवल उस चमत्कार से पहले का अंधेरा है जिसे मैं तुम्हारे जीवन में प्रकट करने वाला हूं। तुम सोचते हो मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, फिर भी मेरे हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? तुम सुबह से रात तक परिश्रम करते हो, तुम्हारी हथेलियों की रेखाएं तक थक चुकी हैं। तुमने अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने सपनों को दांव पर लगाया, फिर भी महीने के अंत में वही कमी, वही चिंता, वही अधूरापन। मेरे बच्चे, ये केवल गणित का सवाल नहीं है। ये केवल आय और व्यय का हिसाब नहीं है। इसके पीछे एक अदृश्य युद्ध चल रहा है। एक आत्मिक चोर है जिसे प्राचीन काल में भक्षक कहा गया, जो चुपचाप आता है और तुम्हारी आशीषों को निगल जाता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब भी तुम थोड़ी बचत करते हो, अचानक कोई अनचाहा खर्च सामने आ जाता है। कभी गाड़ी खराब, कभी घर में बीमारी, कभी कोई जरूरी मरम्मत, जैसे तुम्हारी मेहनत की कमाई को कोई खा रहा हो। तुम सोचते हो ये संयोग है, पर मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूं। ये कमी की आत्मा है जो तुम्हारे जीवन में अधिकार जमाने की कोशिश कर रही है। वो तुम्हारे कानों में फुसफुसाती है, तुम कभी उबर नहीं पाओगे, तुम हमेशा कर्ज में रहोगे, तुम्हारे लिए समृद्धि नहीं है। और धीरे धीरे तुम उन झूठों को सच मानने लगते हो।
तुम अपने ही सपनों को छोटा करने लगते हो। तुम कहना शुरू कर देते हो, हमारे बस का नहीं, हम जैसे लोग तो ऐसे ही जीते हैं। पर सुनो, वो आवाज मेरी नहीं है, वो आवाज भय की है। वो आवाज उस आत्मा की है जो चाहती है कि तुम कमी में जीते रहो ताकि तुम अपनी पहचान भूल जाओ। तुम्हारी आय कम नहीं है, तुम्हारी आशीषें रुकी नहीं है, पर एक रिसाव है। जैसे एक टंकी भरती है पर नीचे से छेद होने के कारण खाली होती जाती है। तुम ऊपर से पानी डालते हो, नीचे से वो बह जाता है। तुम थक जाते हो और सोचते हो कि समस्या तुम्हारे प्रयास में है। मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, समस्या तुम्हारी मेहनत में नहीं है, समस्या उस अदृश्य अधिकार में है जिसे तुमने अनजाने में स्वीकार कर लिया। जब तुम डर में निर्णय लेते हो, जब तुम खुद को अयोग्य मानते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, तब तुम उस आत्मा को स्थान दे देते हो। वो भक्षक तुम्हारी शांति भी खा जाता है। केवल धन ही नहीं, वो तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा आत्मविश्वास भी निगल जाता है। और फिर तुम केवल जीवित रहते हो पर फलते फूलते नहीं। पर मेरे बच्चे, याद रखो, जहां मेरा प्रकाश आता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जहां मेरी उपस्थिति होती है वहां चोरी रुक जाती है। मैं वो चरवाहा हूं जो अपने झुंड की रक्षा करता है। यदि कोई भेड़िया पास आए तो मैं चुप नहीं रहता। तुम्हारे जीवन में जो भी शक्ति तुम्हारी आशीषों को खा रही है वो स्थायी नहीं है, वो अंतिम अधिकार नहीं है। वो केवल तब तक टिक सकती है जब तक तुम उसे पहचानते नहीं। और आज तुम पहचान रहे हो। मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम्हारा संघर्ष केवल आर्थिक नहीं है, ये आत्मिक है। और जब आत्मिक स्तर पर परिवर्तन होता है तब भौतिक स्तर पर परिणाम दिखाई देते हैं। तुमने काफी समय तक उस चोर को काम करने दिया, अब समय है उसे रोकने का। अब समय है ये घोषित करने का कि तुम्हारे घर में, तुम्हारी आय में, तुम्हारी मेहनत में कोई भी भक्षक अधिकार नहीं रखता। मेरे बच्चे, तुम्हारी कमाई पवित्र है, तुम्हारी मेहनत मूल्यवान है, और जो कुछ तुम्हारे लिए निर्धारित है उसे कोई चुरा नहीं सकता जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। शांत हो जाओ, मेरी उपस्थिति को महसूस करो, क्योंकि जो चोरी हो रहा था वो अब रुकने वाला है, जो रिसाव था वो अब बंद होने वाला है, और जो भक्षक था उसका सामना अब स्वयं मैं करने वाला हूं। अब मेरी ओर देखो, अपनी आंखें बंद करो और उस दृश्य को देखो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ये पृथ्वी का कोई कमरा नहीं है, ये स्वर्ग का न्यायालय है। विशाल, उज्जवल, प्रकाश से भरा हुआ। वहां कोई अंधकार नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल सत्य। तुम खड़े हो, तुम्हारे हाथों में वे सारे कागज हैं जिन्हें देखकर तुम्हारा दिल कांप जाता है। ऋण पत्र, ब्याज की रसीदें, नोटिस, चेतावनी पत्र, लाल स्याही से लिखे शब्द जो तुम्हें डराते थे। तुम उन्हें पकड़कर सोचते हो, क्या कभी इनसे मुक्ति मिलेगी? पर आज तुम अकेले खड़े नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। स्वर्गीय न्यायासन के सामने तुम्हारा मामला प्रस्तुत किया गया है। हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया, हर प्रार्थना जो तुमने आधी रात में की, हर वो क्षण जब तुमने हार मानने के बजाय विश्वास चुना, सब साक्ष्य के रूप में दर्ज है। और फिर एक और आवाज उठती है। वो तुम्हारी कमियों की सूची पढ़ने की कोशिश करती है। वो कहती है, इसने गलत निर्णय लिए, इसने देर से भुगतान किया, ये योग्य नहीं है। पर सुनो, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं अपने हाथ उठाता हूं और न्यायालय में मौन छा जाता है। मेरा स्वर गूंजता है अधिकार के साथ, करुणा के साथ, न्याय के साथ। मैं कहता हूं, ये मेरा बच्चा है। और जब मैं ये कहता हूं तो हर आरोप की शक्ति टूटने लगती है, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी पहचान मेरा प्रेम है। तुम्हारे हाथों में जो ऋण पत्र हैं वे कांपने लगते हैं। तुम देखते हो कि स्वर्गीय प्रकाश उन कागजों पर गिर रहा है। ब्याज की संख्या धुंधली होने लगती है, लाल स्याही फीकी पड़ने लगती है। फिर एक दिव्य हाथ आगे बढ़ता है और एक एक करके उन कागजों को पकड़ता है। तुम डरते हो, तुम सोचते हो शायद और आरोप जुड़ेंगे, पर नहीं।
वो हाथ उन्हें फाड़ देता है, धीरे धीरे नहीं, पूरे अधिकार के साथ, जैसे कोई अंतिम निर्णय दे रहा हो। तुम्हारे सामने वे ब्याज विवरण, वे चेतावनी नोटिस, वे लंबित भुगतान की सूचियां सब टुकड़ों में बदल जाते हैं। कागज के छोटे छोटे टुकड़े प्रकाश में बिखर जाते हैं और न्यायासन से एक घोषणा सुनाई देती है, मामला समाप्त। तुम्हारा दिल तेज धड़कता है। तुम सोचते हो, क्या यह सच है? हां, क्योंकि स्वर्ग में जो निर्णय होता है वही पृथ्वी पर प्रकट होता है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह एक आत्मिक वास्तविकता है। जब मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता हूं, तब कोई भी ऋण अंतिम शब्द नहीं कह सकता, कोई भी ब्याज तुम्हारी पहचान निर्धारित नहीं कर सकता। तुम्हारा मामला केवल बैंक के रजिस्टर में नहीं था, वो आत्मिक क्षेत्र में भी दर्ज था, और आज वहां से तुम्हारे पक्ष में आदेश जारी हो चुका है। जो तुम्हें वर्षों से दबा रहा था, उसका कानूनी अधिकार समाप्त हो रहा है। जो तुम्हें शर्मिंदा करता था, वो अब तुम्हारे ऊपर दावा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, स्वर्ग का न्यायालय भ्रष्ट नहीं है। वहां रिश्वत नहीं चलती, वहां पक्षपात नहीं होता, वहां केवल सत्य और दया का शासन है। और मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूं। अब पृथ्वी पर जो भी प्रक्रिया है, वो उस निर्णय के अनुसार बदलेगी जो ऊपर दिया जा चुका है। तुम अभी शायद अपने आसपास वही परिस्थिति देख रहे हो, पर आत्मिक स्तर पर आदेश जारी हो चुका है। तुम मुक्त होने की प्रक्रिया में हो। गहरी सांस लो और उस दृश्य को अपने हृदय में स्थिर कर लो, क्योंकि जब भी भय तुम्हें घेरने की कोशिश करेगा, तुम याद करोगे कि स्वर्ग के न्यायालय में तुम्हारे ऋण पत्र फाड़े जा चुके हैं, निर्णय सुनाया जा चुका है और तुम्हारे लिए न्याय स्थापित हो चुका है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम एक प्राचीन सत्य को समझो। वो नियम जो केवल इतिहास की कहानी नहीं है, वो आज भी जीवित है। उसे जुबिली का नियम कहा गया था। प्राचीन समय में जब कोई व्यक्ति कर्ज में डूब जाता था, जब वो अपनी जमीन खो देता था, जब वो गुलामी की स्थिति में पहुंच जाता था, तब एक वर्ष आता था जिसे मुक्ति का वर्ष कहा जाता था। उस वर्ष में ऋण माफ किए जाते थे, बंधुआ लोग स्वतंत्र किए जाते थे और जो खो गया था वो लौटाया जाता था। ये केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, ये मेरा हृदय था। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा कोई बच्चा स्थायी रूप से बंधन में रहे। मैंने कभी ये योजना नहीं बनाई कि तुम पूरी उम्र ब्याज और किश्तों के नीचे दबे रहो। जुबिली ये घोषणा थी कि बंधन स्थायी नहीं है, कि दास्ता अंतिम अध्याय नहीं है, कि कमी तुम्हारी पहचान नहीं है। और आज मैं तुम्हारे जीवन में उसी नियम को सक्रिय कर रहा हूं। तुम सोचते हो कि जुबिली केवल पुराने समय के लिए था, पर मैं समय से परे हूं। जो मैंने तब स्थापित किया वो आज भी प्रभावी है। और जब मैं कहता हूं कि ये तुम्हारा वर्ष है, तो परिस्थिति को झुकना पड़ता है। तुमने वर्षों तक भुगतान किया, तुमने समझौते किए, तुमने अपनी इच्छाओं को रोका, तुमने अपने सपनों को टाल दिया, पर अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये विलंब समाप्त हो रहा है। जैसे प्राचीन खेतों को विश्राम दिया जाता था, वैसे ही तुम्हारी वित्तीय भूमि को विश्राम मिल रहा है। जो खाता वर्षों से खाली महसूस हो रहा था, उसमें पुनर्स्थापन का समय आ रहा है। तुम गुलाम की तरह सोचने लगे थे, हर निर्णय डर से लेते थे। अगर ये खर्च किया तो क्या होगा, अगर आय कम हो गई तो क्या होगा। तुम्हारी सोच बंधन से संचालित हो रही थी, पर जुबिली सोच को बदल देता है। जब जुबिली की तुरही बजती थी, तो वो केवल कानों के लिए ध्वनि नहीं थी, वो आत्मा के लिए घोषणा थी। वो कहती थी, तुम स्वतंत्र हो। मैं आज वही तुरही तुम्हारे जीवन में बजा रहा हूं। तुम्हारे बैंक खाते केवल संख्याएं नहीं हैं, वे तुम्हारे परिश्रम का प्रतीक हैं, और मैं उन्हें बंधन से मुक्त कर रहा हूं। जो रोका गया था वो खुल रहा है, जो अटका था वो बहने लगेगा। पर ध्यान से सुनो, जुबिली केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है, ये आंतरिक पहचान का पुनर्स्थापन है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम दास नहीं हो, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, और उत्तराधिकारी स्थायी कमी में नहीं जीते। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, वे उस स्वतंत्रता को देखेंगे जो तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। जो कहानी अभी तक संघर्ष की थी, वो साक्षी में बदलने वाली है। ये वर्ष, ये समय तुम्हारे लिए मोड़ है। शायद कैलेंडर पर यह एक साधारण दिन लगे, पर आत्मिक क्षेत्र में इसे चिन्हित किया जा चुका है।
तुम्हारा नाम उस सूची में लिखा गया है जहां मुक्ति घोषित की जाती है। डरो मत, संदेह मत करो। जुबिली कोई कल्पना नहीं है, ये मेरा वचन है, और जब मैं वचन देता हूं तो उसे पूरा भी करता हूं। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हें वर्षों से बांध रहा था वो अब ढीला पड़ रहा है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगे हैं। तुम्हारी वित्तीय कहानी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, जब आत्मिक क्षेत्र में परिवर्तन शुरू होता है तो पृथ्वी पर संकेत दिखाई देने लगते हैं। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें चिन्ह देता हूं, ताकि जब वे प्रकट हों तो तुम्हारा विश्वास और दृढ़ हो जाए। ध्यान से सुनो, आने वाले समय में 3 विशेष संकेत तुम्हारे जीवन में प्रकट हो सकते हैं। उन्हें हल्के में मत लेना, उन्हें संयोग मत समझना, वे मेरे हस्ताक्षर होंगे। पहला संकेत, एक अचानक सूचना। तुम्हारे फोन पर एक संदेश आएगा, बैंक की ओर से, किसी पुराने लेन देन से, या किसी ऐसी जगह से जहां से तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। शायद वो अप्रत्याशित रिफंड होगा, शायद कोई रुका हुआ भुगतान अचानक जारी होगा, शायद कोई त्रुटि सुधर जाएगी और धन वापस आएगा। तुम उस संदेश को बार बार पढ़ोगे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम सोचोगे ये कैसे हो गया। जब वो क्षण आए तो डरना मत, ये सोचकर उसे अस्वीकार मत करना कि ये तो बस छोटा सा है। छोटे संकेत बड़े परिवर्तन की प्रस्तावना होते हैं। वो सूचना केवल धन का आगमन नहीं होगी, वो इस बात का प्रमाण होगी कि रिसाव बंद हो रहा है, कि जो रोका गया था वो लौट रहा है। दूसरा संकेत, आधी रात की प्रेरणा। किसी रात लगभग 3 बजे तुम्हारी नींद अचानक खुलेगी। कमरे में शांति होगी, बाहर अंधेरा होगा, पर तुम्हारे भीतर एक विचार चमकेगा। एक व्यवसाय का विचार, एक नया तरीका, एक पुरानी कौशल को नए रूप में उपयोग करने की योजना। तुम सोचोगे अभी क्यों? क्योंकि जब दुनिया शांत होती है तब मैं स्पष्ट बोलता हूं। वो विचार केवल कल्पना नहीं होगा, वो बीज होगा, और यदि तुम उसे लिखोगे, यदि तुम उसे संजोओगे, तो वो आय का नया स्रोत बन सकता है। उसे टालना मत। ये मत कहना कि मैं कौन होता हूं या मेरे पास संसाधन नहीं है। याद रखो, मैं संसाधनों से पहले दृष्टि देता हूं। जब मैं बीज देता हूं तो भूमि भी तैयार करता हूं। तीसरा संकेत, अतीत से एक आवाज। कोई व्यक्ति जिससे तुमने वर्षों से बात नहीं की अचानक संपर्क करेगा। एक पुराना मित्र, एक पूर्व सहकर्मी, कोई रिश्तेदार। वो शायद एक अवसर लेकर आएगा, एक सिफारिश, एक मदद, या एक दरवाजा जो तुमने बंद समझ लिया था। तुम सोचोगे ये तो अप्रत्याशित है, पर यह अप्रत्याशित नहीं होगा, यह पुनर्स्थापन का हिस्सा होगा। जो संबंध निष्क्रिय थे वे सक्रिय किए जाएंगे, जो संपर्क भुला दिए गए थे वे फिर से अर्थपूर्ण बनेंगे। इन 3 संकेतों को पहचानना, अचानक धन का संदेश, आधी रात की दिव्य प्रेरणा, अतीत से सहायता का प्रस्ताव, ये केवल घटनाएं नहीं होंगी, ये घोषणा होंगी कि जुबली चल रहा है। पर ध्यान रखना, संकेत देखने के बाद तुम्हारा उत्तर महत्वपूर्ण होगा। यदि तुम उन्हें डर या संदेह से देखोगे तो तुम उनके फल को सीमित कर दोगे। यदि तुम उन्हें विश्वास से स्वीकार करोगे तो वे बढ़ेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना है। निराशा में सोए मत रहना, शिकायत में डूबे मत रहना। अपने हृदय को खुला रखना, क्योंकि जब मैं चलना शुरू करता हूं तो परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, स्पष्ट संकेतों के साथ आता है। तुम्हारा समय आ रहा है, और जब पहला संकेत प्रकट हो तो याद रखना मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था। अब सुनो, ये वो क्षण है जहां तुम्हें केवल समझना नहीं है, बल्कि अधिकार में खड़ा होना है। बहुत समय तक तुमने कमी की आत्मा को सहन किया। तुमने सोचा कि यह भाग्य है, परिस्थिति है या तुम्हारी गलती है। पर आज मैं स्वयं बोल रहा हूं। मैं प्रकाश हूं, और जहां मैं बोलता हूं वहां अंधकार को पीछे हटना पड़ता है। कमी की आत्मा, गरीबी की मानसिकता, निरंतर अभाव का चक्र, ये सब मेरे बच्चों के लिए निर्धारित नहीं है।
ये स्वर्ग की योजना का हिस्सा नहीं है। इसलिए अब मैं सीधे संबोधित करता हूं। हे कमी की आत्मा, जो वर्षों से इस घर के चारों ओर मंडरा रही है, जो आय को निगलती रही है, जो परिश्रम को निष्फल करती रही है, सुन, मैं हुक्म देता हूं, तुम्हारा अधिकार समाप्त है। तुम्हें यहां रहने की अनुमति नहीं है। तुमने भय के माध्यम से प्रवेश किया, संदेह के माध्यम से जड़ें जमाई और निराशा के माध्यम से शक्ति पाई, पर अब सत्य बोल रहा है। मैं हुक्म देता हूं कि हर अदृश्य रिसाव अभी बंद हो। मैं हुक्म देता हूं कि हर अनावश्यक हानि रुक जाए। मैं हुक्म देता हूं कि जो कुछ चुराया गया वो 7 गुना लौटाया जाए। मेरे बच्चे, ये शब्द केवल सांत्वना नहीं है, ये आदेश है। जब मैं बोलता हूं तो आत्मिक क्षेत्र में कंपन होता है। जो शक्ति तुम्हें बांधे हुए थी वो कांपने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका समय पूरा हुआ। तुमने कई बार अपने आप से कहा, शायद मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, पर आज तुम ये वाक्य तोड़ रहे हो। तुम ये घोषित कर रहे हो कि तुम्हारा घर अभाव का घर नहीं है। तुम्हारी मेज पर कमी की छाया नहीं रहेगी। तुम्हारे बच्चों का भविष्य डर से संचालित नहीं होगा। हे गरीबी की सोच, जो कहती थी बस इतना ही काफी है, जो सपनों को छोटा करती थी, जो दृष्टि को सीमित करती थी, मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूं। मेरे बच्चे, मेरे साथ बोलो अपने हृदय में, मैं कमी का दास नहीं हूं। डर पीछे हटे, शर्म समाप्त हो, आत्मदोष का बोझ टूटे। मैं तुम्हारे ऊपर एक नई घोषणा रखता हूं। जहां अभाव था वहां पर्याप्तता होगी। जहां हानि थी वहां पुनर्स्थापन होगा। जहां भ्रम था वहां स्पष्टता होगी। कमी की आत्मा अंधकार में काम करती है, इसलिए मैं प्रकाश लाता हूं, और जब प्रकाश आता है तो छिपी हुई चीजें उजागर हो जाती है। तुम्हारे घर का वातावरण बदल रहा है। तुम इसे महसूस कर सकते हो, एक हल्कापन, जैसे हवा बदल गई हो। ये केवल भावना नहीं है, ये आधिकारिक परिवर्तन है। मैं हुक्म देता हूं कि इस क्षण से तुम्हारी आय सुरक्षित रहे, तुम्हारी योजनाएं संरक्षित रहे, तुम्हारे निर्णय बुद्धि से निर्देशित हों, और जो भय वर्षों से तुम्हारे कंधों पर बैठा था वो उतर जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें लड़ना नहीं है, मैंने लड़ाई ले ली है। तुम्हें केवल विश्वास में खड़ा रहना है, क्योंकि जब मैं आदेश देता हूं तो स्वर्ग और पृथ्वी गवाह बनते हैं। और आज कमी को जाने का आदेश दिया जा चुका है। अब मेरे बच्चे सुनो और ध्यान से सुनो। आज रात तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का वास्तविक क्षण आने वाला है। ये केवल कल्पना नहीं है, ये केवल इच्छा नहीं है, ये विश्वास का कार्य है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम सक्रिय रूप से भाग लो, अपनी विश्वास की शक्ति को प्रयोग में लाओ। अपनी आंखें बंद करो और हर उस बिल, नोटिस, ऋण पत्र को सामने रखो जो तुम्हारे कंधों पर बोझ बन चुका है। हाँ, वही जिनसे तुम डरते हो, वही जिन्हें देखकर तुम्हारा दिल कांपता है। अब मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। हर एक बिल के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखो, पेड इन फुल। जैसे ये केवल कागज पर लिखा गया शब्द नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास का प्रदर्शन है। ये तुम्हारी घोषणा है कि अब तुम्हारा जीवन ऋण और भय से मुक्त है। जैसे ही तुम लिखते हो, अपने मन में ये विश्वास करो कि जो अभी तक रोक रहा था वो अब मुक्त हो चुका है। हर अक्षर तुम्हारी आत्मा की आवाज बन जाए, हर शब्द तुम्हारी वित्तीय मुक्ति की पुष्टि करे। कुछ लोग सोचेंगे ये केवल एक कार्य है, पर मेरे बच्चे, जब विश्वास के साथ किया जाता है तो हर कार्य आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है। ये केवल सिंबल नहीं है, ये आदेश का भाग है, ये स्वर्गीय प्रक्रिया का माध्यम है। अब मैं तुम्हें कहता हूं, प्रत्येक बिल को लिखते समय उन्हें देखकर सोचो, मेरा कर्ज समाप्त हो चुका है, मेरी स्वतंत्रता अब मेरी वास्तविकता है।
कुछ बिल जो वर्षों से जमा थे, उन्हें देखकर तुम्हारा मन भारी हो सकता है, पर डरना मत। वो भारीपन सिर्फ ये संकेत है कि परिवर्तन आ रहा है। जैसे पत्थर गिरता है, वैसे ही ये बोझ अब तुमसे हट रहा है। और जब ये कार्य पूरा हो जाए तो सभी पत्र और बिलों को सुरक्षित स्थान पर रखो। ये केवल यादगार नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास की गवाही है। ये उस आध्यात्मिक अधिकार का प्रमाण है जो तुम्हें अब प्राप्त हुआ है। आज रात अपने कमरे में बैठो, दीपक जला सकते हो या शांत अंधकार में रहो, पर ध्यान केंद्रित रखो। ये केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन का पहला कदम है। तुम सोचोगे, क्या ये सच में काम करेगा? सुनो मेरे बच्चे, जब मैं कहता हूं कि अब समय है, तो आकाश और पृथ्वी गवाह होते हैं। विश्वास का कदम उठाना ही मुक्ति का पहला द्वार खोलता है। तुम्हारे हाथ जो बिल पकड़ रहे हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा मन जो अभी संदेह और डर से भरा है, मैं उसे शांति और दृढ़ विश्वास से भरता हूं। और याद रखो, ये केवल रात का कार्य नहीं है, ये तुम्हारे नए वित्तीय जीवन की शुरुआत है। ये संकेत है कि अब रिसाव बंद हो चुका है, अब भक्षक हार चुका है। मेरे बच्चे, गहरी सांस लो। हर शब्द जो तुम लिखते हो, हर अक्षर जो तुम कागज पर उतारते हो, वो तुम्हारी स्वतंत्रता की घोषणा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज रात से तुम्हारे घर में नई ऊर्जा बहने लगेगी, नई संभावना जागेगी, और जो सालों से अधूरा था वो अब पूरा होने लगेगा। ये रात केवल कागज और स्याही की नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास और मेरे वचन का मिलन है। अब करो, पेड इन फुल लिखो और महसूस करो कि वास्तविक मुक्ति तुम्हारे जीवन में उतर रही है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी पहचान को पूरी तरह से बदलो। तुम अब दास नहीं हो, तुम अब मेरे उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे शब्दों में बदलाव लाओ। अब अपने आप से मत कहो हमेशा कमी रहेगी या हमारे पास पर्याप्त नहीं है। ये अब पुरानी भाषा है, ये अब तुम्हारे जीवन की परिभाषा नहीं हो सकती। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा मन विश्वास करता है, इसलिए अब से अपने आप से कहो, मैं संपन्न हूं, मैं समर्थ हूं, मैं भय और अभाव से मुक्त हूं। तुम्हारा जीवन अब नया अध्याय शुरू कर रहा है। तुम अपने घर को संजो सकते हो, तुम वो घर खरीद सकते हो जो तुम्हारे सपनों में था, तुम वो कार ले सकते हो जो आवश्यकता से अधिक सुख दे, तुम अपने परिवार को वो जीवन दे सकते हो जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और केवल अपने लिए नहीं, अब तुम आशीषों का वाहक बन गए हो। जब तुम्हारे पास अब पर्याप्त है तो तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, उनके हाथ पकड़ सकते हो जो संघर्ष में है, उनके रास्ते खोल सकते हो जो अंधकार में है। तुम्हारे जीवन में अब डर की कोई जगह नहीं होगी। तुम्हारा मन अब भविष्य को लेकर आशंकित नहीं रहेगा। तुम्हारी आंखें अब अवसरों को देख सकती हैं। तुम्हारा दिल अब निर्णय लेने में भय नहीं मानेगा। सोचो उस दिन का जब तुम अपने बच्चों को यह दिखा सकते हो कि डर और अभाव केवल अस्थायी थे, कि मेहनत और विश्वास ने उन्हें मुक्त किया, कि अब तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। तुम्हारे जीवन में जो भी परियोजनाएं, व्यवसाय, निवेश ये योजनाएं रुकी हुई थीं, वे अब गति में आ जाएंगी। तुम्हारे हाथ में अवसर आएगा, तुम्हारा मन स्पष्ट होगा, तुम्हारी दृष्टि विशाल होगी। अब तुम्हारी भाषा बदल गई है, अब तुम्हारे शब्द निर्माण करेंगे। अब जो बोलोगे वो विश्वास की शक्ति से भरा होगा। अब जो सोचोगे वो सीमाओं से परे होगा। तुम अब सिर्फ जीवित नहीं रहोगे, तुम फलने फूलने लगोगे, तुम समृद्धि का प्रतीक बनोगे। मेरे बच्चे, ये केवल विचार की क्रांति नहीं है, ये वास्तविक परिवर्तन है। तुम अब वित्तीय गुलामी से मुक्त हो। अब तुम्हारी पहचान केवल भय या अभाव में नहीं है। तुम्हारा जीवन अब एक प्रेरणा बनेगा। जो लोग तुम्हारे पास आएंगे वे देखेंगे कि कैसे विश्वास, धैर्य और मेरा मार्गदर्शन एक जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब तुम नहीं केवल अपने लिए जीते हो, तुम आशीषों का वाहक हो। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे निर्णय अब स्वतंत्रता और सुरक्षा से भरे होंगे। तुम्हारा मन अब नहीं सोचता मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा दिल अब नहीं डरता क्या होगा। तुम्हारी आत्मा अब नहीं झुकती शायद मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। तुम अब एक उत्तराधिकारी हो, एक धनी उत्तराधिकारी,
एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथों में अवसरों की शक्ति रखता है। मेरे बच्चे, अपने नए जीवन को गले लगाओ, अपनी नई पहचान को अपनाओ। अपने शब्दों, कार्यों और सोच में अब भय और कमी की कोई जगह नहीं। अब तुम वो बन चुके हो जो हमेशा बनने के लिए था। मेरे बच्चे, अब सुनो और अपनी आत्मा में उतारो। ये अंतिम क्षण है। ये वो समय है जब मैं तुम्हारे जीवन पर अंतिम मोहर लगाऊंगा। तुम्हारे ऊपर जो वर्षों का बोझ था वो पूरी तरह से हट चुका है। तुम्हारे हाथ अब खाली नहीं है। तुम्हारे खाते अब रिसाव से मुक्त हैं। तुम्हारा मन अब डर और संदेह से नहीं बंधा है। और अब मैं तुम्हें एक अंतिम आशीर्वाद देता हूं। एक ऐसा आशीर्वाद जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस विश्वास के लिए है जो तुमने दिखाया, जो रातें तुमने आंसुओं में बिताई, जो प्रार्थनाएं तुमने चुपचाप की, जो कदम तुमने विश्वास में उठाए, उन सभी के लिए। मेरे बच्चे, अब सुनो मेरा आदेश। तुम कहो जोर से या मन ही मन ये शब्द, आई एम डेट फ्री। इस शब्द में शक्ति है, इस घोषणा में अधिकार है। ये केवल वचन नहीं है, ये आध्यात्मिक आदेश है। जब तुम इसे कहते हो तो स्वर्ग सुनता है। जब तुम इसे साझा करते हो तो पृथ्वी गवाह बनती है। और अब मैं तुम्हें एक अंतिम कार्य देता हूं। इसे अकेले मत रखो, इसे 7 अन्य लोगों के साथ साझा करो। 7 लोगों को ये वचन भेजो और 7 द्वार खुलेंगे। 7 द्वार समृद्धि के जो तुम्हारे जीवन में बहाव लेकर आएंगे। हर द्वार तुम्हारे लिए अवसर लाएगा। हर द्वार तुम्हारे लिए नई आय का स्रोत खोलेगा। हर द्वार तुम्हारे विश्वास को पुष्ट करेगा। तुम ये सोच सकते हो कि क्या ये सच में काम करेगा? सुनो मेरे बच्चे, जब मैं कहता हूं कि अब समय है तो आकाश और पृथ्वी गवाह होते हैं। जो आदेश मैंने आज दिया है वो अवश्य पूर्ण होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी कर्ज, भय, कमी या संदेह था वो समाप्त हो चुका है। तुम्हारी नई पहचान केवल संपन्नता, शांति और स्वतंत्रता की होगी। अब तुम न केवल मुक्त हो बल्कि आशीषों के वाहक हो। न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी। मेरे बच्चे, गहरी सांस लो। अपने हृदय में ये महसूस करो, ये केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का नया युग है। अब कहो विश्वास के साथ, आई एम डेट फ्री। अब उसे साझा करो 7 लोगों के साथ और देखो कैसे स्वर्गीय ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहने लगती है। याद रखो, ये केवल शुरुआत है, ये केवल पहला कदम है। जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वो अपार है। अब उठो, अपने विश्वास को घोषित करो और देखो कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल रहा है। तुम अब केवल जीवित नहीं हो, तुम फलने फूलने वाले उत्तराधिकारी हो। तुम स्वतंत्र हो, तुम संपन्न हो और अब तुम्हारा समय है।